हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास स्टैंडर्ड 5th। आज हम करेंगे चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस। यहाँ हम आज फ्रैक्शंस करेंगे, यानी भिन्न समझेंगे कि कैसे होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक चपाती है जिसके 2 पार्ट्स किए गए हैं। ये मोहन का पार्ट्स है, ये स्नेहा का पार्ट्स। तो इसको क्या किया है, उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सर्कल है उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो पिक्चर है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन का क्या होता है कि जैसे ये 1 है, यहाँ आप देख सकते हैं जो सर्कल है वो 1 है पूरा, और जो रेक्टेंगल है वो भी पूरा कंप्लीट 1 है दोनों। अब यहाँ देखिए जो हमारा सर्कल है उसका क्या किया है, जो उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका 1 पार्ट शेड किया है, यानी ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। यानी इसके जो 1 पार्ट था हमारा, उसके कितने पार्ट कर दिए उन्होंने, 2। तो इसको क्या बोलते हैं हम, 1/2, यानी किसी का हाफ पार्ट। जब किसी सर्कल के 3 पार्ट कर दिए जाते हैं तो वो हो जाता है 1/3, और उसे भिन्न में यानी फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं 1/3 के रूप में। यहाँ देखिए आप, यहाँ जो था सर्कल था उसमें 3 पार्ट्स थे जिसमें से 1 शेड था, तो 3 में से 1 शेड है तो 1 ऊपर लिख दिया। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि इसमें जो सर्कल है उसके पार्ट तो 3 हैं लेकिन शेड कितने हैं, 2। तो ये हो गया अपना 2/3, यानी जितने शेड होते हैं वो ऊपर लिखते हैं और जितने पूरे टोटल होते हैं उसको नीचे। नेक्स्ट देखेंगे आप, जो हमारा सर्कल है उसके 4 पार्ट हैं जिसमें से 1 शेड है, तो क्या लिखेंगे 1/4, इसको बोलते हैं 1/4। नेक्स्ट सर्कल देखेंगे आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पार्ट है वो 4 है लेकिन उसमें से 3 शेड किए हुए हैं, तो ये हो गया हमारा 3/4, यानी 3/4। नेक्स्ट है आपका सर्कल जिसमें से 5 पार्ट किए गए हैं और 4 पार्ट शेड हैं, तो ये हो गया हमारा 4/5। तो इसी तरीके से समझना है, बॉक्सेस में भी ऐसे है सेम। नेमिंग ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ देख सकते हैं कि जो 1 है इज द न्यूमरेटर है, यानी जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। ऊपर वाला जो 1 है वो न्यूमरेटर है और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। नेक्स्ट है दिया है आपका 1/4 + 1। जब किसी भी मतलब फ्रैक्शन में हम कोई भी कंप्लीट वाला नंबर ऐड करते हैं तो वो हो जाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी 1 में हमने क्या किया, 1/4 को प्लस किया है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और अगर ये खाली ऐसे दिया होता है ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 सर्कल दिए हैं जिसमें से आपके 1 2 3 4 पार्ट किए गए हैं, और आपका दूसरा जो सर्कल है उसमें से क्या है, 1 पार्ट ब्लैंक है। तो यहाँ 1 तो पूरा है तो यहाँ लिख दिया उन्होंने 1, और जो सेकंड सर्कल है उसमें से 4/3/4, क्योंकि इसमें से 4 में से 3 पार्ट जो हैं वो स्केच किए हैं उन्होंने। तो यहाँ आपका 1 and 3rd 4th पार्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रैक्शन और नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6। सी द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेट द रिलेशन बिटवीन बोथ विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स ग्रेटर देन और स्मॉलर देन एंड इक्वल, तीनों स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और
इक्वल का साइन लगाना है, हमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है हमारा बड़ा है और रिलेशन बताना है ये। तो जब हम इसमें ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन लगाएंगे तो रिलेशन पता चल जाएगा कि ये इससे बिग है या स्मॉल। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट है हमारा 1/4 और उसके साइड में दिया है हमें 3/4। तो यहाँ देखिए फोर्थ का 1 पार्ट है और यहाँ फोर्थ का 3 पार्ट है। तो ये कौन सा बड़ा हुआ? 3/4 जब डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, और न्यूमरेटर डिफरेंट है और ये बिग है हमारा, तो ये हमारा ग्रेटर देन होगा। तो हम इसमें ऐसे करके बॉक्स में 1/4 अब इज़ ग्रेटर देन का साइन हम लगा देंगे, ठीक है, 3/4 की तरफ, यानी 1/4 इज स्मॉलर देन 3/4। अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर है 1/2, 1/2 यहाँ आप देख ही सकते हैं दोनों सेम है, तो हम सेकंड वाले में लगा देंगे साइन इक्वल का। इस बॉक्स में फिल करना है आपको। नेक्स्ट देखिए थर्ड है हमारा 1/3 और 1/2। देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर था वो सेम था और ऊपर का हमारा ग्रेटर देन था। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है हमारा न्यूमरेटर सेम है और जो डिनोमिनेटर है वो इस साइड का बड़ा है, लेकिन जो हमारा नंबर होगा फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए ये 1/3 यानी एक पार्ट के 3 पार्ट्स का एक पार्ट, यानी ये 3 पार्ट्स हैं उसमें से एक पार्ट है और ये 2 पार्ट्स में से एक पार्ट्स है, तो ये बिग हुआ ना हमारा। तो इसलिए जब डिनोमिनेटर क्या है वो डिफरेंट हो तो जो छोटा वाला डिनोमिनेटर होता है वो बिग होता है। देखने में ये 2 छोटा है लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन ये बिग है, तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट 1/4 और 2/3 यहाँ देख सकते हैं आप 1/4 और 2/3। अब देखिए यहाँ 4 पार्ट किए गए हैं जिसमें से 1 पार्ट है ये, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ 3 पार्ट किए गए हैं जिसमें से 2 पार्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट ज़्यादा दिख रहा है आपको। ये पार्ट हमें बिग दिख रहा है और ये एक पार्ट इसका कम है, तो देखिए ये कौन सा बिग होगा? 2/3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ आपको ये जो फ्रैक्शन है 1/4, 13/6, इसको आपको सर्कल मतलब जो चित्र है सर्कल बनाकर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ सेकंड का फर्स्ट है आपका 1/5। तो देखिए 1/5 क्या करेंगे, 1 सर्कल बनाया हमने। अब इसके हम कितने पार्ट करेंगे? 5। ठीक है, अब 5 में से कितना पार्ट करना है हमें? शेड 1, तो ये हो गया हमारा 1/5। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर पे दिया है हमें 13/6। 13/6। अब देखिए 13/6 है तो जैसे एक सर्कल लिया हमने, उसके कितने पार्ट्स किए? 6। ठीक है, अब 6 पार्ट कर दिए तो उसमें से शेड 13 हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो देखिए इसके लिए 13 करने के लिए हमें 3 सर्कल बनाने होंगे। जिसके 6 पार्ट करेंगे हम। अब देखिए 6 पार्ट इसके शेड हो गए पूरे, तो ये हो गया हमारा 6/6। इसके 6 पार्ट शेड हो गए प्लस 6/6 और इसका 1 पार्ट शेड हो गया, तो ये हो गया प्लस 1/6। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो देखिए 6 and 6 12 and 1, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। 6 and 6 12 और 1 13 और नीचे आ गया हमारा 6।
और चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, 6 से 6 में डिवाइड दिया तो 1 प्लस 6 से 6 में डिवाइड दिया तो 1 प्लस 1/6। तो यहाँ 2 प्लस 1/6 तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 और 13/6। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 और 6 12 एंड 1 हमने शेड कर दिया तो 13 और ये 6। इस तरीके से हम 3 सर्कल बनाकर उसको प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है 3/2। 3/2 तो देखिए यहाँ कितने पार्ट करने हैं, 2। अगर हम 2 पार्ट करेंगे तो 3 शेड नहीं कर सकते, इसके लिए हमें 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ हमने क्या किए, ये इसके 2 पार्ट हो गए शेड और इसका 1 पार्ट, तो ये हो गया 3/2। यानी 1 कंप्लीट है, 1 में 1/2 जोड़ दिया तो ये हो गया 3/2। नेक्स्ट देखेंगे, 4th नंबर है 7/4। अब देखिए एक सर्कल के हमने 4 पार्ट किए तो ये इससे कंप्लीट नहीं होगा, तो हमें दूसरा सर्कल बनाना होगा जिसके हमने फिर से 4 पार्ट किए। अब इसमें से 4 शेड कर दिए तो ये होगा 4/4 यानी 1, और इसका 3 पार्ट करेंगे तो ये हो गया 3/4। तो 1 प्लस 3/4 ऐड करेंगे, ये 1 है और ये 3/4 है, तो ये इसको ऐड करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 में 3 ऐड किए तो क्या आया हमारा 7/4। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये 7/4 आ गया हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, फ्रैक्शन दिए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे थर्ड का फर्स्ट है हमारा 3/4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, 3rd 4th, 3rd 4th। सेकेंड नंबर है 1 2/5, तो इसको लिखेंगे हम 1 and 2/5, 1 and 2/5। 1 हो गया, ये तो कंप्लीट है, एंड 2/5 है। ऐसे ही आप थर्ड लिखेंगे अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शेड 1/2 पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, 1/2 यानी हाफ जो पोर्शन है उसको शेड करना है। फिगर जो दिए हैं आपको, ट्रायंगल दिया, सर्कल दिया, रेक्टेंगल दिया, इस तरीके से। सो यहाँ आप ऐसे बुक्स में अपना 2 पार्ट दिए, 2 में से 1 शेड करना है, तो इस तरीके से 1 शेड कर दिया। ऐसे ही इसका 1 शेड करेंगे, ऐसे ही इसका 1 शेड करेंगे और ऐसे ही इसका 1 शेड करेंगे। नेक्स्ट है शेड 1/4 पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हैं इसके हर जो फिगर है उसके 4 पोर्शन दिए हैं जिसमें से आपको 1 शेड करना है, तो कोई भी 1 एक शेड कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से 1/4 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द शेड ईच ऑफ द पिक्चर, राइट इन नंबर एंड वर्ड हाउ मच अ शेडेड पार्ट इज। तो आपको यहाँ पिक्चर को देखना है और बताना है कि ये शेडेड पार्ट है वो कितना है। तो देखिए पहले हम इसके पार्ट गिनेंगे, कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ देख सकते हैं अब 8 हैं, तो 8 को क्या किया हमने फ्रैक्शन में नीचे लिख दिया। अब कितने शेड हैं, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 3/8। तो ये 3/8 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड नंबर, कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं। 4 में से कितने शेड हैं हमारे पिक्चर में, 2, तो ये हो गया 2/4। इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, इसको हमें नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है। जैसे हमारा फर्स्ट है 4/1/2, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, 4 एंड 5। हमारा 4 तक है इसलिए हमने 5 तक बनाया है इसको। नेक्स्ट देखिए अब करना क्या है, 4, तो पहले हम कहाँ जाएंगे, 4 तो हमारा कंप्लीट है ये, तो 4 तक जाना है। उसके बाद क्या है 1/2, यानी इन दोनों का कितने पार्ट करने हैं, 2। इन दोनों के बराबर हमने बीच में 2 पार्ट कर दिए, 4 और 5 के बीच के 2 पार्ट। अब जिसमें से ये कौन से स्थान पर है, 1 पर, यानी हाफ पर। तो जो हमारा यहाँ पर आ गया हमारा 4/1/2, तो 4/1/2 हमारा यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका 3/3/4, इसको ध्यान से समझें। हमारा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए दिया क्या है हमारा 3/3/4, तो पहले हमें कहाँ तक जाना है, 3 तक, 1, 2, 3, हम 3 पर आ गए, ठीक है। अब 3 के बाद क्या बोला है, 3/4, यानी नीचे जो दिया है 4, यानी इन दोनों के हमें 3 के बाद जो 3 और 4 है, यानी जो आगे नंबर दिया होता है उसके बाद हमें उसके उतने पार्ट करने होते हैं। इसके कितने पार्ट करने हैं, 4 इक्वल पार्ट करने हैं, तो 1, 2, 3 और 4 यहाँ पार्ट करने हैं। यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं करनी, यहाँ देखिए 1 पार्ट हो गए, ये 2, ये 3 और ये 4 पार्ट हो गए इक्वल इन दोनों के। अब देखिए कितने पार्ट पर जाना है हमें, 3 पर, तो ये 1, ये 2 एंड ये 3, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3/3/4। नेक्स्ट है हमारा 2/3। थर्ड देखिए, थर्ड में आपको दिया है 2/3, तो इसका क्या करेंगे हम, इसमें आगे हमें कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0, 1, 2 एंड सॉरी यहाँ हमें आगे कुछ नहीं दिया है, तो हम 0 से 1, इसके बीच में कितने पार्ट करेंगे, 3, 1, 2, 3, ये 3 पार्ट होगा इक्वल। 3 में से कहाँ तक जाना है, 1, 2, 2 पर, तो ये हो गया हमारा 2/3। 0 से 1 के बीच में ही बनाना है क्योंकि आगे हमें कुछ नहीं दिया है, इसलिए 0 से 1 के 3 पार्ट किया हमने इक्वल, जिसमें से सेकंड पार्ट पर हमें पहुंचना है, तो ये हो गया 2/3।